हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल टैरो बाय तन्वस। आप सबका आपके अपने चैनल टैरो बाय तन्वस में मैं तनु आप लोग का स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब बहुत अच्छे से फिट एंड फाइन है, अपना ख्याल रख रहे हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं, बहुत खुश रह रहे हैं, बहुत मज़े में रह रहे हैं, बहुत पॉजिटिव रह रहे हैं। और इसी पॉजिटिव नोट के साथ आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। देखते हैं आप जिनके बारे में दिन रात सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, तो आप जिनके बारे में दिन रात सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, इस चीज़ को आज की रीडिंग में देखने वाले हैं। ओके, तो ध्यान रखें कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप सबके साथ रेजोनेट कर सकते हैं। कोई पोर्शन नहीं कर रही उसे नहीं लेना है, बाकी पोर्शन में आपके मैसेजेस रहेंगे। ये ऑल साइन रीडिंग है, तो आप बेफिक्र होकर इस रीडिंग को देख सकते हैं। इसमें सारी एनर्जीज़ की बातें होंगी। ओके, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, तो लड़का लड़की कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है, किसी के लिए भी देख सकता है। एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग के अक्रॉस आएंगे उस मोमेंट पे ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगी। ओके, कार्ड्स पे कंसंट्रेट करें एंड डिवाइन और यूनिवर्स और अपने भगवान को याद करें। और चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की रीडिंग को। ओके, तो सबसे पहला कार्ड जो आना चाह रहा है वो है ट्रस्ट। मुझे आप दोनों के बीच में कुछ ट्रस्ट इश्यूज फील हो रहे हैं। हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं। ओके, फिर है अनकंडीशनल लव, ट्रस्ट, अनकंडीशनल लव। ओके, और कार्ड्स देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें हमें। मेरे जो व्यूअर्स हैं वो जिनके बारे में दिन रात सोचते रहते हैं वो मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या फील कर रहे हैं। कोई कार्ड पलटा है, राइट? ओके, यू कैन डू दिस, टेक अ ब्रेक, you will get through this, go outside, मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में दिन रात सोचते रहते हैं वो मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या फील कर रहे हैं जब मेरे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं। मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में दिन रात सोचते रहते हैं, look beyond illusion, proposing, एक और कार्ड हमें चाहिए। ओके, एक और टर्न किया, राइट? मेक द एफर्ट। और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है किड्स। फिर है पे अटेंशन टू द साइंस, ओपन योर हार्ट एंड ट्रू लव। तो हम लोग ये चारों कार्ड्स लेंगे, राइट, बॉटम ऑफ द डेक के। ओके, तो आप जिनके बारे में दिन रात सोच रहे हैं वो आपके क्रश हो सकते हैं, वो आपके स्पेसिफिक पर्सन हो सकते हैं, स्पेशल पर्सन हो सकते हैं, वो आपके एक्स हो सकते हैं, वो आपके लवर हो सकते हैं, वो आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड हो सकते हैं, वो आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, वो इन एनी केस वो कोई भी हो सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जो यहाँ पे दिख रहा है उस हिसाब से आपके पर्सन जिनके बारे में आप दिन रात सोच रहे हैं वो आपका और उनका कुछ एक ट्रस्ट इशू चल रहा है। ठीक है, आइदर आप उन पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हो या वो आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहे, या कुछ लोगों की वजह से आप दोनों के बीच में एक ब्रेक आया हुआ है। ठीक है, एक ब्रेक आया हुआ है। ये चीज़ उन्हें उनके अंदर से ये चीज़ की एक फीलिंग है कि आप दोनों के बीच में एक अनकंडीशनल लव है, अनब्रेकेबल बॉन्ड है, जो कोई भी चाहे इसे ब्रेक नहीं कर सकता है। ठीक है, कोई भी चाहे, कोई भी आ जाए, इससे ब्रेक नहीं कर सकता है। ठीक है, एक इस तरीके का आप लोग दोनों के बीच में जो अटैचमेंट है, जो रिलेशन है, वो इस तरीके का है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितने भी सर्कमस्टांसेस, कितने भी सिचुएशंस
ख़राब क्यों ना हो जाए आप दोनों के बीच में, फिर भी आप दोनों के बीच का जो प्यार है वो अटूट ही रहेगा, वो ये फ़ील करते हैं, ठीक है। उन्हें ऐसा फ़ील होता है कि चाहे ये ब्रेक ही क्यों ना आया हो, आप दोनों ने एक दूसरे से अभी 2-4 दिन हुए हैं, 2-4 महीने हुए हैं, आप दोनों एक दूसरे से बातें नहीं कर रहे हैं, आप दोनों थोड़ा-सा डिस्टेंस मेंटेन करें एक दूसरे से, एक स्पेस दे रहे हैं आप दोनों एक दूसरे को, ठीक है। बट फिर भी ऐसा उन्हें फ़ील होता है कि ये जो सिचुएशंस अभी इस मोमेंट पे ख़राब है वो सब सही हो जाएंगे, ठीक है। एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे और यू विल गेट थ्रू दिस। आप दोनों एक दूसरे की बाहों में, अगर आप ध्यान दें तो ये दोनों एक दूसरे की बाहों में हैं और आप दोनों भी एक दूसरे की बाहों में फिर से आ जाएंगे, फिर से आप दोनों वैसे ही कमिटेड रिलेशनशिप में आ जाएंगे जैसे कि पहले आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ थे, ठीक है। जो कमिटमेंट, जो ट्रस्ट, जो विश्वास आप दोनों के बीच में था, जो अंडरस्टैंडिंग था आप दोनों के बीच में, वापस से वही चीज़ हो जाएगा, ठीक है। और ये आप लोग दोनों कर सकते हो, ओके। ये उन्हें ऐसा फ़ील है, इसीलिए कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को स्पेस दे रहे हो, दोनों एक दूसरे से थोड़े से कटे कटे रह रहे हो, बुझे बुझे रह रहे हो। बट उनके मन में बार बार आ रहा है कि ये जो ब्रेक है, ये जो आप दोनों के बीच का डिस्टेंस है, ये एक इल्यूशन है, ये एक टेम्पररी फेज़ है आप दोनों के बीच का, ठीक है। और इस टेम्पररी फेज़ के बाद जब आप दोनों एक दूसरे से जुड़ोगे तो आप दोनों इस रिलेशनशिप को वही प्यार में लाने के लिए, वही एहसास पाने के लिए आप दोनों कहीं ना कहीं साथ में एफ़र्ट करोगे, क्योंकि आप दोनों के दिल में एक प्यार है जो आप दोनों छुपा रहे हो, ठीक है। अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे ये लड़के के हाथ में उसने भी अपने फ्लावर को छुपाया हुआ है पीछे, लड़की ने भी फ्लावर को पीछे छुपाया हुआ है। तो आप दोनों ने एक दूसरे के लिए जो प्यार है, उस चीज़ को जो एक दूसरे से छुपा के रख रहे हो, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं वापस से सामने आएगा और आप दोनों एक दूसरे को प्रपोज़ करोगे। और सिर्फ प्रपोज़ ही नहीं, इस कनेक्शन को बेहतरीन बनाने के लिए एक एफ़र्ट भी डालोगे। उनके साइड से भी एफ़र्ट आएगा, आपके साइड से भी एफ़र्ट जाएगा, ठीक है। तो उनके मन में ये सारी चीज़ें चल रही हैं, उन्हें ऐसा फ़ील हो रहा है। यहाँ पे कुछ लोगों के केसेस में हो सकता है कि आइदर आप सिंगल पेरेंट है या वो सिंगल पेरेंट है, या फिर दोनों में से किसी के भी किड्स हैं, ठीक है, या किड्स ही इशू बन के आ गया है आप दोनों के बीच में, ठीक है। तो अगर आप लोग मैरिड हैं तो फिर हो सकता है कि आपको किड्स चाहिए, उन्हें नहीं चाहिए, या उनको किड्स चाहिए, आपको नहीं चाहिए। तो ये एक कहीं ना कहीं इशू बन गया है आप दोनों के बीच में। या फिर वो किसी और से मैरिड हैं एंड उनके किड्स हैं, या आप किसी और से मैरिड हैं, आपके किड्स हैं, एंड ये एक इमोशनल अटैचमेंट अपने किड्स से तोड़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की एनर्जीज़ भी यहाँ पे आ रही है, ठीक है। तो या फिर एक और चीज़ जो आ रही है वो ये है कि आपके जो पर्सन है, जिनके बारे में आप दिन रात सोच रहे हो, जो क्रश हैं आपके, वो ये सोच रहे हैं कि आपके साथ जब इनके किड्स होंगे तो वो फिर कैसे रहेंगे वो लोग, ठीक है। उनके नाम क्या होंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, उनकी नेचर कैसी होगी, ठीक है। वो सारी चीज़ें वो अपने मन में मतलब लाइक इमेजिन करते रहते हैं, ठीक है। उन्हें बहुत ज़्यादा साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ दिख रहे हैं, उन्हें बहुत सारे, हो सकता है आपको भी फेदर्स दिख रहे हो, वाइट फेदर्स, ओके। तो उन्हें बहुत सारे फेदर्स ऐसे दिख रहे हैं, उन्हें बहुत सारे साइंस मिल रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से। बहुत बार आपका नाम, आपका इनिशियल, आपका डेट ऑफ बर्थ, कुछ रैंडम नंबर्स सिर्फ उन्हें ही नहीं आपको भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ऐसा हो रहा है कि नहीं, मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन पे, ठीक है। और कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा फ़ील हो रहा है जैसे यूनिवर्स उन्हें खुद बोल रहा है कि आप अपने हार्ट को ओपन करो। मे बी बटरफ्लाइज आप लोग देख रहे हो, ठीक है, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो वो एज अ उन्हें ऐसा फील हो रहा है जैसे कि यूनिवर्स उन्हें गाइड कर रहा है कि नहीं, अपने हार्ट को ओपन करो और इस ट्रू लव को फील करो, इस ट्रू लव को आने दो, इस ट्रू लव को, मतलब इस ट्रू लव के एहसास को पाने के लिए अपने हार्ट को ओपन करना है और साइंस को समझना है, तभी इस ट्रू लव को पहचान पाओगे, ठीक है। और ये ट्रू लव कोई और नहीं, आप हो उनके लिए, ठीक है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं, इस चीज़ का एहसास उन्हें हो रहा है। रैंडमली लाइक उनको आपके नाम नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं अभी इस मोमेंट पे, ये सिचुएशन पे आपके लिए क्या एडवाइस है। अगर अभी तक की रीडिंग आप लोगों के साथ रेजोनेट की है
तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन पे। साथ ही साथ मुझे ये भी बताएं कि आप लोगों को अगर कोई और टॉपिक पे भी रीडिंग चाहिए हो तो मुझे ये भी कमेंट सेक्शन पे बताएं, ताकि मैं आप लोगों के लिए रीडिंग ला सकूं। ओके, एंड अगर आप लोगों को रीडिंग अच्छी लग रही है अभी तक की, तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें, और सुपर थैंक्स का ऑप्शन भी यूज़ करें। अगर आप मुझे डोनेट करना चाहते हैं या आप मुझे हेल्प करना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स का ऑप्शन भी आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग चाहिए मुझसे, तो फिर आप पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे टैरो बाय तनु एस पे अप्रोच कर सकते हैं। tarotbytanus@gmail.com पे आप मुझे मेल कीजिए, मैं आपको डिटेल्स सेंड कर दूँगी। ओके ओके, पहला है समवन डिड विचक्राफ्ट ऑन यू। तो देखिए यहाँ पे ये चीज़ दिखा रहा है कि किसी की नज़र लग गई है आप लोगों के कनेक्शन में, ठीक है, जिसकी वजह से ये ब्रेक आया है आप दोनों में। ये जो टेम्प्रेरी फेज़ है जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे से दूर रह रहे हैं, बातें वैसी नहीं हो रही है जितनी होनी चाहिए, जो एक मिसिंग एनर्जी है जो आप फील कर रहे हैं, वो चीज़ जो हुआ है ये जस्ट बिकॉज क्योंकि आप दोनों के रिलेशनशिप पे किसी ने नज़र लगा दी है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है इस चीज़ पे। ओके, नज़र उतारना है आपको। दिस इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, इन्वॉल्व्स हैवी एनर्जी ऑफ समथिंग और समवन एल्स। तो वही चीज़ यहाँ पे दिख रही है कि जिसने भी नज़र लगाई है उनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है आप लोगों के रिलेशनशिप पे, ठीक है। कोई मतलब ऐसा पर्सन है जिसकी वजह से आप लोगों का कनेक्शन कहीं ना कहीं ब्रेक किया है, ठीक है। एक सिचुएशन इन्वॉल्व है यहाँ पे, ठीक है। कोई पर्सन भी हो सकता है या कोई सिचुएशन भी हो सकता है, ठीक है। चाहे वो करियर हो, चाहे फाइनेंसेस हो, चाहे जॉब हो, चाहे स्टडीज़ हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। कोई ना कोई सिचुएशन हो सकता है, या फिर वो मैरिड हैं या आप मैरिड हैं, मतलब किसी ना किसी, या फिर उनके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है, आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है, तो इस तरीके से कहीं और कमिटेड है या किड्स हैं, ठीक है। इस तरीके से एक थर्ड पार्टी सिचुएशन का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। समवन इज़ मिसिंग यू, तो आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है। अभी इस मोमेंट पे जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं उस टाइम पे भी वो बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। मिसिंग की बहुत ही ज़्यादा हैवी एनर्जीज़ यहाँ पे दिख रही हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बॉटम ऑफ द डेक पे है यू आर ऑन द राइट पाथ। तो आप जो भी पाथ पे चल रहे हो तो बहुत सही पाथ है, ठीक है। आपको अगर ये फील हो रहा था इतने दिनों से या इतने महीनों से कि कहीं कोई मूवमेंट आपको नहीं दिख रहा है, आपको कोई एनर्जी में चेंज नहीं दिख रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं एक स्टैग्नेंसी आ गया है आप लोग के कनेक्शन में, कुछ भी नहीं हो रहा है, या आप अगर कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं फिर भी आपको कोई भी वहाँ से मूवमेंट नहीं दिख रहा है, तो क्या ये आप जो कर रहे हो, आप जो सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हो, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, तो क्या आप सही जा रहे हो, या स्पिरिचुअलिज्म पे आप ध्यान दे रहे हो, क्या ये सही कर रहे हो? तो आपको यूनिवर्स गाइड कर रहा है कि हाँ आप बिल्कुल सही हो, यू आर ऑन द राइट पाथ, ठीक है। तो आप आगे बढ़ते रहिए, आंख बंद करके आप बस आगे बढ़ते रहिए। यूनिवर्स, डिवाइन, सब कोई आपके साथ मिल के आपके इस लव लाइफ को चेंज करने वाले हैं एंड पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर जाने वाले हैं। जो प्यार आप उनके लिए फील करते, वही प्यार आपके पर्सन, आपके क्रश, आपके हस्बैंड या वाइफ, बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, आप जो भी नाम देना चाहो, ठीक है, वो भी सेम चीज़ आपके लिए फील करते हैं, ठीक है। तो ये थी आप लोग के लिए रीडिंग। आई होप आप लोग को रीडिंग पसंद आई है एंड रेजोनेट की है आप लोग के साथ। अगर रेजोनेट की है तो मुझे ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि देखिए जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे, जब तक आप मुझे नहीं बताएंगे कि आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रही है कि नहीं कर रही है, या कौन सा जगह पे ज़्यादा रेजोनेट कर रहा है, लाइक आपको बिलीव हो रहा है कि नहीं इस रीडिंग पे, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, कि मतलब देखिए ये आपका अंतर्मन आपको बताएगा कि ये जो भी रीडिंग्स हो रही है ये सही जा रही है कि नहीं। अगर आपको लग रहा है सही जा रही है तो मुझे ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ मुझे ये भी बताएं कि कौन सा टॉपिक पे और आपको रीडिंग चाहिए। एंड लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल, और साथ में सुपर थैंक्स का ऑप्शन यूज़ करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं tarotbytanus@gmail.com पे, और साथ ही साथ इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं एंड DM कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग्स के लिए, जानकारी के लिए, tarotbytanus, ठीक है, इसमें जाके। और ध्यान रखें कि जो भी पर्सनल रीडिंग्स है वो चार्जेबल है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे, ध्यान रखिए अपना।